गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 11th। ठीक है। तो आज से हम अपना क्लास 11 का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहले क्लास 11th मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे कि आखिर सिलेबस क्या है, और क्लास 12 का बेसिक है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने क्लास 11th को अच्छी तरह से पढ़ लिया, इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया, तो क्लास 12th में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं सिलेबस अपना, कि सिलेबस क्या है। तो पहला जो यूनिट है हमारा, इसमें तो बेसिकली पहले 6 यूनिट हैं। पहले बता दूं कि इसमें 6 यूनिट हैं। और इसमें जो मैं प्रॉब्लम लेके आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर से, वो केवल एनसीईआरटी प्रॉब्लम रहेंगे और कॉन्सेप्ट बेस रहेगा। ठीक है। और आपको जो भी बुक रेफ़र करना होगा वो आप रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमारे वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो में कि यो क्या है सिलेबस। ठीक है। तो पहला जो यूनिट है वो है सेट एंड फंक्शन। जो पहला यूनिट है हमारा, सेट एंड फंक्शन, तो इसके अंदर सब यूनिट भी है। तो पहला जो सब यूनिट है वो है सेट, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। पहला यूनिट है हमारा सेट एंड फंक्शन, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला जो सब यूनिट पढ़ेंगे वो है सेट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेट हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसको अगर हम सीख लें तो इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ आने लगेगा, रिलेशन और फंक्शन का क्वेश्चन समझ आने लगेगा, कैलकुलस समझने में इजी होगा। ठीक है। तो बहुत ही, भले ही ये छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सब टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन हमें क्लास 11th और क्लास 12 दोनों में पढ़ना है। ठीक है। क्लास 11th में हम बेसिक पढ़ेंगे और क्लास 12th में जाएंगे तो उसके थोड़ा हाई लेवल पढ़ेंगे। ठीक है। फिर तीसरा सब यूनिट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है बेस है कैलकुलस का, एक तरह से अगर हम कहें तो। इसको पढ़े बिना हम कैलकुलस में थोड़ा डिफ़िकल्टी हमें होगा। ठीक है। तो ये बेस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो फिर जो सेकेंड यूनिट है वो है अलजेब्रा। ठीक है। सेकेंड यूनिट क्या है हमारा? अलजेब्रा। और सेकेंड यूनिट में जो पहला सब यूनिट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। ठीक है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। ठीक। उसके बाद जो दूसरा सब यूनिट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे जेई में भी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। फिर है लीनियर इनइक्वेलिटीज़। बहुत ही सिंपल चैप्टर ये भी है, और बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है। लीनियर इनइक्वेलिटीज़। उसके बाद चौथा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने सेट अच्छे से पढ़ लिया, रिलेशन और फंक्शन अच्छे से पढ़ लिया, तो इसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। फिर पांचवा है बाइनरी थ्योरम, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। पांचवा सब यूनिट क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद छठवां सब यूनिट है वो सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। छठवां क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस तरह से हमारा एलजेब्रा ख़त्म होगा, जब हम इतने सेकेंड यूनिट है एलजेब्रा, और उसके अंदर हम 6 सब यूनिट पढ़ेंगे। और पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा लीनियर इनइक्वालिटीज़, चौथा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पांचवा बाइनोमियल थ्योरम, छठवा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। इस तरह से हमारा यूनिट 2 जो है अलजेब्रा कंप्लीट होगा। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये।
और इसमें जो पहला सब यूनिट है वो है स्ट्रेट लाइन। और ज़्यादातर बच्चों को ये हार्ड भी लगता है अगर कॉन्सेप्ट अगर उनका क्लियर ना हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ इस चैप्टर में तो उन्हें बहुत हार्ड लगता है। फिर है दूसरा कॉनिक सेक्शन। ठीक है, दूसरा सब यूनिट जो है वो है कॉनिक सेक्शन। तीसरा है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल 3D। इसमें हम 3D पढ़ेंगे। हालांकि 3D इसमें बेसिक है, इसका हाई लेवल जो हम पढ़ेंगे वो है क्लास 12th में। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट होगा। उसके बाद यूनिट 4 जो है कैलकुलस। ठीक है, बहुत ही बेसिक कैलकुलस हमें 11वीं में पढ़ना है। जो कैलकुलस का मेन पार्ट हम पढ़ेंगे वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसमें बस हमें लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोग को इसमें। ठीक है, तो चौथा यूनिट जो है कैलकुलस, लिमिट एंड डेरिवेटिव। फिर पांचवा यूनिट जो है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। मैथमेटिकल रीजनिंग एक ही सब यूनिट है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो छठा यूनिट है और लास्ट यूनिट है वो है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें दो सब यूनिट हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये दोनों थोड़ा रिवाइज करने लायक चैप्टर हैं, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट हम बहुत जल्द ही भूल जाते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी तो हमें यहाँ बेसिक है, इसका एक पार्ट क्लास 12th में भी है। लेकिन अगर क्लास 12th वाले प्रोबेबिलिटी को समझना है तो सबसे पहले क्लास 11th वाले इस प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक यही पढ़ना है, क्लास 12th में इसका नहीं है, इसका जो पार्ट है वो नहीं है, यही बस है। तो इस तरह से हम क्लास 11th को पढ़ेंगे। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है व्यूअर, और इसी तरीके से हम क्लास 11th को ऐसा नहीं है कि मैं हो सकता है कि मैं लाइन बाई लाइन भी पढ़ाऊँ, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, या कि ऐसा भी हो सकता है जो मुझे लगे कि जो इम्पोर्टेंट है या फिर जिसके बाद जिस यूनिट को आना चाहिए मैं उस टाइप से पढ़ाऊँगा। और विश्वास रखिए, आप रेगुलर क्लास करते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं नया नया टॉपिक लाते रहूँगा, नया नया वीडियो, और आप लोग इसे प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।